हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आप लोग की एसएससी की तैयारी। बात करते हैं एसएससी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, स्टैटिक जीके भी है, बायोलॉजी भी है, क्या क्या पढ़े। तो मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी तैयारी करके रखी है और वो क्या है कि मैंने सभी क्वेश्चन आपको हर वीडियो में, सारे सब्जेक्ट के हर वीडियो के क्वेश्चन मैं आपको जीके जीएस के दे देती हूँ। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, मेरे जितने भी जीके जीएस के वीडियो है आपको ऑडियो सिस्टम पे, जब भी आप किससे थक जाएं, यस आप थक जाएं किससे, जल्दी बोलेंगे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश से थोड़ा थक गए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे वीडियो चला के रिलैक्स होके ऑडियो सिस्टम पे सुनने हैं। बस इसी से आपका जीके जीएस कवर हो जाएगा। एग्जाम से पहले, मतलब अभी से आपको 2 से 3 बार सुनने हैं, बट एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले भी सुन के जाने हैं। तो आपको एसएससी निकालने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपको मेरी मैथ्स जो है, रीजनिंग और इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। उसमें पास होके ऑल इंडिया रैंक आप मेरी जीके जीएस से भी ला सकते हैं। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इसके लिए। तो कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको कलर चेंज करके बता दूं। इंस्टाग्राम को किसने शुरू किया था? माइक क्रीगर और केविन सिस्ट्रॉम ने शुरू किया। व्हाट्सएप कब आया था? जनवरी 2009 में व्हाट्सएप आया था। गूगल की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1998 में शुरुआत हुई थी। फिर आता है गूगल की शुरुआत किसने करी थी? लेरी पेज और ब्रिन ने इसकी शुरुआत करी थी। फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2004 को शुरुआत हुई थी। फेसबुक का संस्थापक किसे माना जाता है? मार्क जुकरबर्ग को इसका संस्थापक माना जाता है, शुरुआत करने वाला। इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई है? 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम की शुरुआत हुई। ट्विटर की स्थापना कब हुई है? 21 मार्च 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई है। यूट्यूब कब शुरू हुआ था? 14 फरवरी 2005 में यूट्यूब शुरू हुआ था। टेलीग्राम ऐप की शुरुआत कब हुई है? वर्ष 2013 में टेलीग्राम की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर में 370 धारा कब हटी? अभी 5 अगस्त 2019 को। राम मंदिर का फैसला कब हुआ? फैसले की बात करें, बनने की बात नहीं कर रहे हैं। 9 नवंबर 2019 को। विश्व में सबसे पहले कोरोना मरीज कहाँ मिला? 17 नवंबर को चाइना में मिला। ठीक है। भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा? 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा, जबकि कोरोना आया था। ठीक है। भारत चीन विवाद कब हुआ था? 17 जून 2020 को। राम मंदिर का पूजन कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को। फिर आता भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले कहां मिला था? वही 30 जनवरी 2000 भारत में केरला में मिला था, 30 जनवरी 2020 में। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 में। पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। फिर बात करते हैं भारत का सबसे छोटा शहर कौन सा है? गोवा। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? बेंगलुरु में। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक वाल्मीकि है। फिर बात करते हैं भारत में मुद्रा छपाई का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक है, यही हमारे नोट छापता है। बट नोट छापने के लिए उसके पास रिजर्व में गोल्ड और सिक्योरिटीज, विदेशी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। अगर ये है तो वह नोट छाप सकता है। 2 रुपए और अधिक के सब नोट आरबीआई छापता है। 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट छापती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की। फिर बात करते हैं पहला आम चुनाव कब हुआ था स्वतंत्रता के बाद? 1951-52 में। सीए का फुल फॉर्म क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। फिर बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू करी? स्वामी विवेकानंद ने। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया? 1995 में पहला फोन लॉन्च किया। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना में कागज का आविष्कार हुआ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में बुद्ध ने उपदेश दिया। सूरज में हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ा महाद्वीप, बार बार बता रही हूं, एशिया। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। फिर आता है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से पानी बनता है।
वायु में गैसों का मिश्रण क्या होता है? नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। पृथ्वी के भूमंडल पर जल का भाग कितना है? 71% और स्वच्छ जल होता है 2.5% ही है मात्र। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CO2। वायु में जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं? वायु में जल की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊंची पर्वत, सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल। जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है। मौसम की घटनाएं किस मंडल में होती है? घटती है क्षोभ मंडल में। फिर आता है किस किस भाषा में कितने अक्षर होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, संस्कृत में 44 अक्षर होते हैं। फिर बात करते हैं उर्दू में 34 अक्षर होते हैं, चीनी भाषा है 204 अक्षर, मलयालम में 58 अक्षर होते हैं 58, तेलुगु में 56 अक्षर, बंगला में 52 अक्षर, कन्नड़ा में 49 अक्षर, फारसी में 31 अक्षर होते हैं। फिर बात करते हैं अरबी में कितने होते हैं? 29 अक्षर। तुर्की में कितने होते हैं? 28 अक्षर। यूनानी में कितने होते हैं? 24 अक्षर। तमिल में कितने होते हैं? 247 अक्षर। फिर बात करते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट जो है वो कब कब लागू हुए, कौन कौन से अनुच्छेद के तहत क्या क्या हुआ। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है 2017। जीएसटी का गठन अनुच्छेद क्या है? 279A। जीएसटी का मॉडल क्या है? कनाडा से लिया गया, कनाडा कंट्री से। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? असम। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तेलंगाना। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया है? विजय केलकर समिति ने। फिर आता है जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन है? असीम दास गुप्ता। जीएसटी पारित किया गया 122वें संशोधन के द्वारा। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? फ्रांस। जीएसटी के 3 भाग कौन सा है? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां है? दिल्ली में। जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन है? भारत के वित्त मंत्री। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? 160। जीएसटी अधिनियम क्या है? 101 के तहत आता है। फिर आता है सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? पीपल का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहां बनाए जाते हैं? कपूरथला में। फिर बात करते हैं मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? भेड़ का दूध पिया। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। फिर बात करते हैं इंकलाब जिंदाबाद किसने नारा दिया था? भगत सिंह ने। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। फिर आता है भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। सोने की गाड़ी किस देश में चलती है? सऊदी अरब में चलती है। फिर इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? 25 साल। मोबाइल की हिंदी में क्या कहते हैं? दूरभाष यंत्र। उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई फेमस कौन सी है? जलेबी। उत्तर प्रदेश की कौन सी है? जलेबी। किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? ऊंट का। फिर आता है मिस डेफ वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है? विदिशा बालियान। 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? लुइस ग्लुक को। फिर आता है सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। आईपीएल 2021 के दौरान 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? क्रिस गेल। फिर आता है सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 में यूक्रेन टूर्नामेंट जीता था? विनेश फोगाट ने। यस, जिसको कि अभी ओलंपिक में वो कुछ वेट के कारण वो बाहर हो गई थी। बहुत ही दुख की बात है विनेश फोगाट के लिए। कौन सा नृत्य यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। फिर आता है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल, तिब्बत के उसी में 8848.86 मीटर। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। कंचनजंगा 8586 मीटर भारत नेपाल, और K2 है पाकिस्तान। लोहल से 8516 नेपाल तिब्बत। मकालू 8485 नेपाल तिब्बत। चोओयू 8188 नेपाल तिब्बत। धोलागिरी 8167 नेपाल। मनासतु 8163 मीटर नेपाल।
नंगा पर्वत 8126 मीटर पाकिस्तान, अन्नपूर्णा पर्वत 8091 मीटर नेपाल। फिर यूरिया अधिकतम मात्रा कहां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में क्या नहीं पाया जाता, विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी के आते ही दूध फट जाता है। टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ होता है टॉक्सिन। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से, होती है एंजाइम की रचना। फल और सब्जी में नहीं होती है, फल और सब्जी में विटामिन डी नहीं होता है। फिर बात करते हैं मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में से मूत्र उत्सर्जित होता है, ये देखिए, ये आपको कमेंट सेक्शन से करके बताना है। आनुवांशिकता का नियम का जनक कौन है, ग्रेगरी मेंडल। ठीक है। दूध में उपस्थित क्या होता है, कैसीन। मेंढक के हृदय में चेंबर होते हैं, 3 चेंबर होते हैं मेंढक के हृदय में। आपको पता है बायोलॉजी जो भी लेता है वो उसको काटने के लिए मेंढक ही दिया जाता है, क्योंकि मेंढक का और अपना जो हृदय है, बनावट है, वो एक जैसी होती है। फिर आता है मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। किसान का परम सहायक कौन होता है, केचुआ, अर्थवर्म। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। फिर आता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम। ऊंट का गर्भवती काल कितना होता है, 320 से 350 दिन। गाय व भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है, 280 से 300 दिन। पैतृकला सिद्ध करने में सहायक क्या होता है, डीएनए और फिंगरप्रिंट। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज। मूत्र का निर्माण किसमें होता है, वृक्क, किडनी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। एक अश्व शक्ति कितने वोल्ट के बराबर है, 746 वोल्ट। विनय पत्रिका किसने लिखी है, तुलसीदास से रिलेटेड है। गीत गोविंद जयदेव से रिलेटेड है। बुद्ध चरितम अश्वघोष से रिलेटेड है। मालगुडी डेज आर के नारायण से रिलेटेड है। काव्य मीमांसा राजशेखर से रिलेटेड है। हर्षचरित किसने लिखा है, बाणभट्ट ने। फिर बात करते हैं मेघदूत किसने लिखा है, कालिदास ने, कालिदास। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, विशाख दत्त ने। हितोपदेश किसने लिखा है, नारायण पंडित ने। फिर बात करते हैं अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने। अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पाणिनि ने। कामसूत्र किसने लिखा है, वात्स्यायन ने। फिर इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने। रजत रंगिणी किसने लिखी है, कलहण ने। मायकृत किसने लिखे हैं, इंदिरा गांधी ने। शहनामा किसने लिखी है, फिरदौसी। बाबरनामा किसने लिखी है, मुगल पहला सम्राट बाबर ने। हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने। सांबर झील कहां पे है, राजस्थान में। लोकटक झील कहां है, मणिपुर में। कोलेरू झील कहां है, आंध्र प्रदेश में। सस्थम कोट्टा झील कहां है, केरला में। वूलर झील कहां है, जम्मू कश्मीर में। रेणुका झील कहां है, हिमाचल प्रदेश में। सातत झील कहां है, उत्तराखंड में। तवावोहर झील कहां है, मध्य प्रदेश में। सोंगमो झील कहां है, सिक्किम में। डल झील कहां है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ढेबर झील राजस्थान में, उदयपुर में। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लिए थे। साइंस भी आया था, झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी थे, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। मैं सिर्फ आपके लिए ही मेहनत कर रही हूँ कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपकी हर टॉपिक में से लेके आ रही हूँ। आपको रोज पढ़ना है, मैं फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। जब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जितने भी फ्रेंड्स आपके एसएससी दे रहे हैं उन सबको ये ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, जल्दी बोलेंगे, शेयर करना है। और क्या पढ़ना है आपको, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो जरूर आप मेरे को कमेंट करें और सब्सक्राइब करके फिर जाएं। थैंक यू एवरीवन।